क्या हो अगर मैं कहूं कि अमीर बनना मैथ्स का नहीं बल्कि दिमाग का खेल है। जी हाँ, ये जानना कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो इस बात से कहीं ज्यादा जरूरी है कि आपके बैंक अकाउंट में क्या है। ये होशियार होने के बारे में नहीं है, ये सही तरीके से बर्ताव करने की कला है। तो चलिए पैसे की इस दिलचस्प दुनिया में उतरते। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको चौंकाता है ना। हम देखते हैं कि बड़े बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स सब कुछ गवा बैठते हैं और वहीं कुछ आम लोग चुपचाप करोड़पति बन जाते हैं। ऐसा होता क्यों है? देखिए, इसका जवाब हमारी समझदारी में नहीं बल्कि हमारे सोचने के तरीके में छिपा है। तो असली खेल ये है, हम सब सोचते हैं कि पैसा, फाइनेंस, ये सब लॉजिक, फॉर्मूले और स्प्रेडशीट का काम है। लेकिन सच तो ये है कि ये डर, लालच और हमारे ईगो से चलता है। पैसा कमाना एक बात है और उसे संभाल कर रखना वो बिल्कुल अलग कहानी है, क्योंकि हमारी भावनाएं, हमारा इंसान होना हमेशा बीच में आ जाता है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव ये समझना है कि पैसे के साथ हमारा रिश्ता कितना पर्सनल, कितना ज्यादा निजी होता है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमारे पैदा होने के दिन से ही लिखनी शुरू हो जाती है। ये एक लाइन सब कुछ कह देती है। पैसे के साथ जो हमारा तजुर्बा है वो दुनिया में जो कुछ हुआ है उसका एक बहुत ही छोटा, ना के बराबर हिस्सा है। लेकिन फिर भी दुनिया कैसे काम करती है इसके बारे में हमारी 80% सोच उसी छोटे से तजुर्बे से बनती है। मतलब हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे हम हैं। और यहीं से एक बहुत दमदार आइडिया सामने आता है। कोई भी पागल नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो फाइनेंशियल फैसले हमें बेवकूफ़ी भरे लगते हैं, हो सकता है वो उस इंसान के लिए बिल्कुल सही हो। सोचिए, अगर कोई बहुत ज्यादा महंगाई के दौर में बड़ा हुआ है तो वो शायद रिस्क लेने से डरेगा, और अगर किसी ने सिर्फ शेयर बाजार को ऊपर जाते देखा है तो वो एक बेधड़क इन्वेस्टर हो सकता है। कोई पागल नहीं है, सब बस अपने अपने तजुर्बे के हिसाब से ये खेल खेल रहे हैं। लेकिन हमारी पर्सनल कहानियां तो तस्वीर का सिर्फ आधा हिस्सा हैं। कुछ ऐसी अनदेखी, ऐसी अदृश्य ताकतें भी हैं जो हमारी फाइनेंशियल जिंदगी को बनाती बिगाड़ती हैं। ऐसी ताकतें जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। किस्मत और जोखिम, इन्हें दो जुड़वां भाइयों की तरह सोचिए। आप एक के बिना दूसरे की कहानी कह ही नहीं सकते। बिल गेट्स का ही उदाहरण ले लीजिए। वो एक जीनियस थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो खुद मानते हैं कि वो अविश्वसनीय रूप से किस्मत वाले भी थे। ये हमें याद दिलाता है कि सफलता सिर्फ मेहनत का नतीजा नहीं होती, ये सही वक्त पर सही जगह होने का भी खेल है। अब बात करते हैं निवेश की एक कड़वी सच्चाई की। ज्यादातर समय, ज्यादातर निवेश या तो फेल हो जाते हैं या वहीं के वहीं पड़े रहते हैं। ये एक बहुत बड़ी बंजर जमीन की तरह लग सकता है। लेकिन उसी बंजर जमीन में कभी कभी कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल देता है। कुछ बहुत ही दुर्लभ, जबरदस्त असर वाली घटनाएं। वॉल्ट डिज्नी ने स्नो वाइट बनाने से पहले सैकड़ों कार्टून बनाए जो फ्लॉप हो गए, लेकिन उस एक हिट ने बाकी सबकी भरपाई कर दी। और यही है टेल्स यू विन सिद्धांत का निचोड़। देखिए, इन्वेस्टिंग में आपको हर बार सही होने की जरूरत नहीं है। आपको बस कुछ बार बहुत सही होना है। कुछ बड़ी जीतें आपकी अनगिनत छोटी छोटी हार को ढक सकती हैं। इसीलिए तो कहते हैं सबसे जरूरी है खेल में टिके रहना। आपको छोटी मोटी हार झेलनी होगी ताकि आप उन कुछ बड़ी जीतों तक पहुंच सकें। किस्मत और बाहरी ताकतों को समझना जरूरी है, बिल्कुल, लेकिन असली दौलत अंदर से बनती है। तो आइए अब उन आदतों पर ध्यान दें जो असल में वक्त के साथ दौलत बनाती भी हैं और उसे बचाती भी हैं। पैसा कमाना और उसे बनाए रखना, ये दो बिल्कुल अलग हुनर हैं। अमीर बनने के लिए आपको जोखिम लेना पड़ता है, उम्मीद रखनी पड़ती है और शायद एक बड़ी जीत की जरूरत होती है। लेकिन अमीर बने रहने के लिए आपको विनम्रता चाहिए, थोड़ा सा डर चाहिए और बर्बादी से बचने की कला चाहिए। सबसे बड़ा हुनर तो बस टिके रहना है। लेकिन दौलत को लेकर हम सब एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम अमीरी को ही दौलत समझ बैठते हैं। हम फैंसी कार देखते हैं, बड़ा घर देखते हैं। ये सब तो बस एक आइसबर्ग का ऊपरी हिस्सा है जो पानी के ऊपर दिखता है। असली दौलत तो वो है जो हमें दिखाई नहीं देती। वो पैसा जो खर्च नहीं किया गया, जो इन्वेस्ट किया गया है, जो सतह के नीचे चुपचाप बढ़ रहा है। अमीर दिखना आसान है, असली दौलत हमेशा छिपी रहती है। वॉरेन बफेट ने इसे सबसे अच्छे तरीके से कहा है, जो आपके पास है और जिसकी आपको जरूरत है, उसे उस चीज के लिए दांव पर मत लगाइए जो आपके पास नहीं है और जिसकी आपको जरूरत भी नहीं है। यह जानने के बारे में है कि रुकना कब है, यह समझने के बारे में है कि बस इतना काफी है का मतलब क्या है। तो अगर सिर्फ पैसा इकट्ठा करना ही मकसद नहीं है, तो फिर असली मंजिल क्या है?
दौलत का असली मकसद क्या है? इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। ये है दौलत की असली परिभाषा। ये कोई नंबर नहीं है, ये है आज़ादी। अपने वक्त पर, अपनी जिंदगी पर कंट्रोल रखने की ताकत। पैसा आपको और कुछ नहीं बल्कि अपना वक्त खरीदने की आज़ादी देता है। दौलत का सबसे ऊंचा मकाम यही है कि आप हर सुबह उठकर ये कह सकें, आज मैं जो चाहे वो कर सकता हूं। यही सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम है। ये अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की ताकत है, और पैसा असल में इसी काम आता है। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं, आपका इनफ क्या है? वो कौन सा पॉइंट है जहां आप और आगे भागना बंद कर देते हैं? क्योंकि आखिर में सच्ची दौलत आपके बैंक खाते में नहीं बल्कि आपकी जिंदगी में सुकून पाने में है।